मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण दक्षिण सहयोग की सीमाएं और चुनौतियों, क्या चुनौतियां थीं, इस वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तीसरी दुनिया, जिसे दक्षिण के देशों के पास अथाह प्राकृतिक संपदा होने से विकसित देशों को कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में उनकी कई प्रकार की इजारेदारी है, जिसके औद्योगिक राष्ट्र से अभिप्राय है उत्तर के देश जरूरतमंद हैं। यदि कच्चे माल की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण एवं वितरण के बारे में दक्षिण के देश प्रभावशाली नियंत्रण की नीति को अपनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अमीर देश स्वयं ही उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को समझने के लिए विवश होंगे, जिससे उनकी उत्तर के विकसित राष्ट्रों के साथ सौदा करने की स्थिति सुदृढ़ होगी। तेल उत्पादक अरब राष्ट्रों ने इन समकालीन वर्षों में विश्व की बड़ी महाशक्तियों के सम्मुख अपनी एकता प्रदर्शित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कुशल संगठन और एकजुटता से क्या क्या पाया जा सकता है। और दक्षिण दक्षिण सहयोग पिछले कुछ वर्षों में भारत एवं तीसरी दुनिया के कुछ अन्य देशों ने प्राकृतिक क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अपने खाद्य उत्पादन में अनवरत वृद्धि की है, जिससे उनके पश्चिमी देशों पर खाद्य निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी हुई है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी के मामले में भारत सहित कुछ अन्य तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे ये राष्ट्र अपने साथी पिछड़े राष्ट्रों को तकनीकी मदद देने की स्थिति में है। कुछ समय पूर्व जाम्बिया के राष्ट्रपति कैनेथ कोंडा ने अफ्रीकी देशों को सलाह दी थी कि उन्हें नव उपनिवेशवादी शक्तियों के बजाय भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में मदद लेनी चाहिए। भारतीय सहयोग द्वारा एशिया अफ्रीका के कई देशों में इस्पात, सीमेंट व कपड़ा उद्योगों के कारखाने लगाने का कदम विकसित देशों के प्रति उनके सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण रुख को उजागर करता है। भारत अपने स्वतंत्र तकनीकी ज्ञान से लीबिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा निर्माण कर चुका है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भारत ने करोड़ों रुपए की लागत का सुपर थर्मल पावर स्टेशन खड़ा करने का ठेका प्राप्त कर लिया, जबकि वहां ठेका प्राप्त करने के लिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तगड़ी प्रतिस्पर्धा थी। उसी प्रकार ईरान ने भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक 5000 मीटर गहरे तेल कुएं की खुदाई हेतु कार्यरत है। फिर भी दक्षिण दक्षिण सहयोग के मार्ग में अनेक रुकावटें हैं और चुनौतियां हैं। यह सर्वविदित है कि दक्षिण के विकासशील देश के बीच आपसी मतभेद और प्रतिद्वंदिता विद्यमान है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुए, वे विकासशील देशों के मध्य हुए। इनमें भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, वियतनाम कंप्यूचिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध,
इथोपिया सोमालिया संघर्ष और कुवैत पर इराकी कब्जा प्रमुख है। आर्थिक मुद्दों के बारे में दक्षिण और विकासशील देशों के मध्य समन्वित दृष्टिकोण का अभाव है। तीसरी दुनिया के अनेक देश, विशेषकर तेल निर्यातक देशों के पास काफी मात्रा में अधिशेष धन है, लेकिन वे इस धन को अन्य विकासशील देशों में निवास करने के बजाय इसे आमतौर पर पश्चिमी बैंकों में या विकसित राष्ट्रों में जमा करते हैं। इन सभी कारणों से विकासशील देशों के बीच सहमति या सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग अत्यंत सतही या बाहरी स्वरूप में धारण कर पाता है। वे अपने को उत्तर के धनी राष्ट्रों के साथ सौदा करने की स्थिति में कमजोर पाते हैं। इन चुनौतियों के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया कि दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश एकजुट हों और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के युग में उत्तर के धनी, खास तौर से G8 के धनी देश की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रभुसत्ता के खिलाफ खड़े हों। इसलिए दक्षिण आयोग G15 देशों का संगठन बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में सहयोग को प्रोत्साहन देकर उन्हें आत्मनिर्भर और उन्मुख करना है। इस वीडियो के साथ मैं यहीं तक आपके साथ पुनः अभिनव भारत एकेडमी में हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।